वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों चलिए आज फिर से मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ क़यामत के बारे में सुनते हैं, कब्र के बारे में सुनते हैं, जन्नत के बारे में सुनते हैं, जहन्नम के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या मामलात एक मुर्दे के साथ में होता है, एक इंसान के साथ में होता है, कौन कौन से सवालात के मराहिला से हमें गुजरना पड़ता है, कौन कौन से सवालात का जवाब हमें देना पड़ता है, उसके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। आज उन्हीं बातों को हम और आप जानते हैं कि अगर एक मुर्दा कब्र के अंदर दफन किया जाता है तो उसके साथ में क्या मामला होता है, कब्र उससे कौन कौन सी सवाल करती है, उसमें कौन कौन लोग सवाल करने के लिए आते हैं, कौन कौन से फरिश्ते उसमें सवाल करते हैं। आज हम उनके बारे में जानते हैं और कौन कौन से सवालात होते हैं। एक इंसान से मुर्दा जब कब्र में दफन किया जाता है, दफन कर देने के बाद कौन कौन से सवाल होते हैं, उस सवाल को हम और आप जानते हैं। मैं बतला दूं आपको कि जब मुर्दा कब्र में दफन कर दिया जाता है, जब लोग उस पर मिट्टी डालकर चले आते हैं तो उससे 3 सवालात किए जाते हैं। उससे 3 सवालात किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला सवाल जो आता है वह है मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरे नंबर पर आता है मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरे नंबर पर आता है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मद, यानी तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो। ये 3 सवालात किए जाते हैं। अगर वह नेक बख्त होता है, नेक मिजाज होता है, नेक आदमी होता है तो उसका जवाब देता है रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। दूसरे नंबर पर वो जवाब देता है दीन यल इस्लाम, यानी मेरा जो दीन है वो इस्लाम है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, उस दीन को हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर जो सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल लि मुहम्मद, यानी तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो। तो वह मुर्दा कहता है ये हमारे नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ के साथ इस रुए ज़मीन पर भेजा था, हक़ के साथ लोगों के पास दीन के बात को लेकर भेजा था। वो हमारे नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 सवालात मुर्दा से किया जाता है। मरब्बी अल्लाह, यानी तुम्हारा रब कौन है, तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीन यल इस्लाम, यानी तुम्हारा दीन क्या है, तो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे नंबर पर सवाल करता है फरिश्ता उससे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी के बारे में क्या जानते हो, तुम्हारा नबी कौन है। तो जवाब देता है मुर्दा मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ के साथ इस रुए ज़मीन पर भेजा था। ये 3 सवालात एक मुर्दा से किया जाता है कब्र के अंदर। और जो सवालात जो फरिश्ते करते हैं उनका नाम, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। यानी जो सवालात करने वाले जो फरिश्ते हैं उनको मुनकर नकीर कहा जाता है। इंसान जब इस रुए ज़मीन से चला जाता है तो उसका सबसे पहली जो मंजिल होती है वह है कब्र वाली मंजिल। दूसरे नंबर पर जो आता है वह है हशर वाली मंजिल। तीसरे नंबर पर जो आता है वो होती है आखिरत की मंजिल। आखिरत के मंजिल के बाद ही तय होता है कि इंसान को जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। वहीं पर फैसला हो जाता है कि इसको जन्नत में भेजा जाए या जहन्नम में ढकेल दिया जाए। यूं तो फैसला कब्र के अंदर ही हो जाती है, पहली मंजिल के अंदर ही फैसला हो जाता है कि ये बंदा, ये मुर्दा जो है ये जन्नती है या जहन्नमी है। लेकिन उसका जो जहन्नम और जन्नत का जो ठिकाना का जो फैसला असल जो होता है वो रोज़े क़यामत के दिन यानी आखिरत जब कायम होगी उस दिन को होता है। उम्मीद करते हैं कि आप हजरात को ये बात समझ में आई होगी कि एक मुर्दा के साथ में कब्र के अंदर कौन कौन सी सवालात किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कब्र की तैयारी करने की
توفیق عطا فرمائے۔ قبر میں جانے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق اور ہدایت فرمائے، آمین۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اپنے فیملی کا خیال رکھیے۔